आज की स्टोरी आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स में जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड है। और ये एक नहीं दो स्टूडेंट्स की कहानी है जिन्होंने बहुत हार्डशिप्स, बहुत रिलेशनशिप इश्यूज को फेस करने के बावजूद आईआईटी क्रैक किया। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास 11 से, जहां टॉप बैच में श्रुति और राहुल दो स्टूडेंट थे। जहां श्रुति एक अनबीटेबल टॉपर थी, वहीं राहुल एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में फेमस हो रहा था जो कि इनसिंसियर था। मेरी नज़र में वो एक मूडियल स्टूडेंट था जो जब अच्छे से मूड में पढ़ देता था तो टॉप 3 में पोजीशन बना लेता था, अदरवाइज एक एवरेज लेवल पर रहता था। सो इन दोनों की दोस्ती एक नॉर्मल क्लासरूम फ्रेंडशिप थी, जहाँ पर डीबीपी डिस्कस करना, प्रॉब्लम डिस्कस करना ये होता था। बट इनके रिलेशनशिप के बारे में तब पता चला जब क्लास 12th में श्रुति की रैंक फिसलने लगी और सभी परेशान हो गए। मैंने भी उसे बुलाकर पूछा कि श्रुति, अगर कोई इश्यूज़ हैं, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड या कोई पर्सनल इशू भी है तो मुझे अपना भाई मानकर शेयर करो मुझसे। बट उसने बार बार यही बोला कि सर मेरा फोकस अभी गड़बड़ा रहा है, बट आई विल मेक अ कम बैक। इसके ठीक कुछ दिन बाद एक पेरेंट आए जो राहुल पर बहुत भड़के हुए थे। मैं सिचुएशन देखने पहुंचा तो मैंने पाया कि वो बार बार राहुल को यही बोले जा रहे हैं कि तू खुद बर्बाद है और तेरी वजह से मेरी टॉपर बेटी बर्बाद हो रही है। मैंने सिचुएशन भांप लिया था कि शायद वो इतने गुस्सा थे कि अब राहुल पर हाथ भी उठा देते, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर दूसरे रूम में चलते, वहाँ बात करते हैं, मैं बात करता हूँ आपसे। जब दूसरे रूम में गए तो वहाँ पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो यही बोले जा रहे थे कि इस बर्बाद लड़के को हटाओ, उसके चक्कर में मेरी बेटी बर्बाद हो रही है। मैंने पूछा सर हुआ क्या है। उन्होंने बताया कि ये दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं और अब उसका निगेटिव असर श्रुति की रैंक पर पड़ रहा है। पहले तो मैं शॉक हो गया कि श्रुति से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट फिर मैंने संभाला खुद को और मैंने पूछा सर ये आपको कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पर तो ऐसा हमें फील नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि श्रुति ने ये बात खुद से कुछ दिन पहले उनसे शेयर की है। अब इस बात में मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दी। मैंने उनसे कहा सर ये तो कितनी अच्छी बात है, श्रुति कितना प्यार करती है आपसे, कितना लॉयल बच्चा है कि उसने ये बात खुद से आपसे शेयर की है। सो मुझे लगता है कि वो कंफ्यूजन में है कि वो सही कर रही है कि गलत कर रही है, और अगर आप और मैं उसकी हिम्मत बने तो वो वापस अपनी पढ़ाई को ट्रैक पर लेते आएगी। आप बस मुझसे ये प्रॉमिस करो कि इस पर आप श्रुति से प्यार से अच्छे से डिस्कशन करोगे और उसे ये कहोगे कि आप उसके अगेंस्ट नहीं हो, बट अभी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पर फैमिली और करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऐसे समझाओगे, पक्का सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया और श्रुति की पढ़ाई वापस ट्रैक पर आ गई। लेकिन राहुल ने कोचिंग आना बंद कर दिया था। राहुल ने इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिन स्टेप्स को मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। उनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो में जरूर बातें करूंगा। बट श्रुति ने अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंट की और एक जेईई एडवांस आने वाला था, तब तक हम श्योर थे कि उसकी एक अच्छी सी टॉप रैंक जरूर आएगी। लेकिन जेईई एडवांस का ठीक एक दिन पहले भूकंप आ गया। श्रुति का मैसेज आया कि सर राहुल ने रिलेशनशिप खत्म कर दी है और अब मैं कल का एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, कल जेईई एडवांस है, मैं नहीं दे पाऊंगी। मैं कुछ समय के लिए बिल्कुल सख्ते में आ गया कि ये कैसे हो सकता है। मैंने फिर ढेरों कॉल किए श्रुति को, उसके फादर को, बट किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने मान लिया कि वो जेईई एडवांस नहीं देगी। बट गजब हो गया जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आया तो उसका मैसेज आया कि सर रैंक अच्छी नहीं आई है, 7400 के आसपास है और मैं ड्रॉप करके टॉप 500 की रैंक चाहती हूँ और मैं ये करके रहूँगी। मैं खुशी के मारे पागल हो गया। मैंने उससे कॉल किया, बोला कि पागल, मुझे बताना तो चाहिए था कि तूने एग्ज़ाम दिया है, मैं सोच रहा हूँ तूने नहीं दिया है। तो बोला कि सर मैं नहीं देने वाले थे एग्ज़ाम, बट मुझे याद आया आपकी स्टोरी कि जेईई एडवांस के दिन आपका भी एक्सीडेंट हुआ था, बट स्टिल आप गए थे एग्ज़ाम देने। एक वो दिन था और फिर 1 साल बाद वो दिन आया जब श्रुति ने बहुत ही अच्छे रैंक के साथ जेईई एडवांस 4 कर निकाला।